चलिए एक बार जो है सब खड़े हो जाइए। माया जी और किसी को बुलाना है? गोविंद जी खड़े हो जाइए प्लीज़। और गोविंद जी और विश्वनाथ जी प्लीज़, आप समारोह अध्यक्ष हैं, प्लीज़ आपके बिना कैसे होगा? हाँ बीच में जगह बनाइए प्लीज़। हाँ जी वाह। हाँ एक उनको दीजिए। चलिए, मुंबई विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर करुणाशंकर भी मोचन कर रहे हैं। संध्या रियाज जी जो इधर खड़ी हैं, कवयित्री। हाँ, बदलती लकीरें। थैंक यू। हाँ, हम बोल दिए भाई हमारे। हाँ, मुस्कुराइए आप लोग। फोटो हमारा खिंच रहा है, आप मुस्कुरा सकते हैं ना? हाँ। अच्छा, कुछ लोग बहुत उदासी से मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, अश्विनी भाई ये फोटोग्राफर शायर दोनों हैं। हाँ, ये पब्लिक की तरफ देखिए। उठाओ कैमरा, तस्वीर खींच लो इनकी। उदास लोग कहाँ रोज मुस्कुराते हैं। खींचो। हाँ जी, थैंक यू। देखिए, करुणाशंकर जी इतने विद्वान हैं कि 1 घंटा 20 मिनट बोल सकते हैं, लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूँ आज 2 मिनट बोल करके बताएं। करुणाशंकर जी। आदरणीय मंच एवं मित्रों, मैं सबसे पहले संध्या रियाज जी को माइक पे आ जाइए। अच्छा, हो जाए यहाँ चल गया, आ जाइए आगे। कहाँ जहाँ भी अच्छा चलेगा, आ जाइए। मित्रों, मैं सबसे पहले 2 घंटे ट्रैफिक में फंसा था, इसलिए देर से पहुंचा। क्षमा प्रार्थना हूँ आप सबसे। मैं सबसे पहले संध्या रियाज जी को बदलती लकीरें जैसे एक सुंदर और उत्कृष्ट काव्य संकलन प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। यह एक बहुत ही सुचिंतित और गंभीर कवित्री हैं। इस काव्य संकलन की जो कविताएं हैं वह इनके कवि कर्म के प्रति इनकी जो सचेष्टता है, इनका जो एक दायित्व बोध है, उसको जाहिर करने वाली कविताएं हैं। इन कविताओं को पढ़ने के बाद आप कह सकते हैं कि इस दौर में कुछ ऐसी कवित्रियां हैं जैसे अनामिका हैं, प्रज्ञा विकास जी बैठी हैं, माया गोविंद जी हैं, संध्या रियाज जी उसी कड़ी में आ रही हैं। इन कवित्रियों ने हिंदी कविता की मुख्य धारा में अपनी एक जगह बना ली है और उसी परंपरा को पुरस्कृत करने वाली एक कवित्री आपके बीच में आज एक काव्य संकलन लेकर आई है। इसमें इन्होंने लगभग 32-35 विषयों पर कविताएं प्रस्तुत की हैं और सारी कविताएं इनके बौद्धिक और आलोचनात्मक दृष्टिकोण को प्रतीकात्मक ढंग से व्यंजित करती हैं। ये बदलती लकीरें केवल मनुष्य के नियत की नहीं है, हमारी हस्तरेखाओं की नहीं है, बल्कि हिंदी कविता की दशा और दिशा की लकीरें भी किस प्रकार से बदल रही हैं उसकी व्यंजना करने वाली कविताएं इस संकलन में हैं। इन कविताओं को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि आपकी ज़िंदगी, आपके आसपास का परिवेश, जो कुछ आप प्रतिदिन घटते हुए देख रहे हैं, आपके आसपास के बहुत सारे ऐसे चरित्र, बहुत सारे ऐसे संदर्भ जिनसे आप रूबरू होते रहते हैं लेकिन उस पर कलम नहीं चला पाते हैं, तो उन विषयों पर बहुत ही संजीदगी से और एक दायित्व बोध के साथ लिखी गई कविताएं हैं। इन कविताओं में आप एक सगेपन का एहसास पाएंगे, आप एक जुड़ाव पाएंगे और आपको लगेगा कि इन कविताओं को पढ़ने के बाद ये कविताएं आपको कुछ सोचने के लिए, कुछ घटित करने के लिए बेचैन करती हैं। यही इन कविताओं की सार्थकता है। मैं एक बार इनको फिर से बधाई देता हूं और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे 2 शब्द सुने और 2 मिनट मेरा संपन्न होता है, ऐसा मैं मानता हूं। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया करुणाशंकर जी। सबसे पहले तो मैं सारे अतिथियों को सम्मान सहित सर झुका के नमन करती हूँ। पहली लेखिका के लिए इतने सारे श्रोता मिल गए, धन्य हो गए हम। शुक्रिया बहुत।
करुणा शंकर जी ने जैसा कहा, मैं बहुत सहज और सरल लिखती हूँ। जी ना, वैसे ही सब साहित्य से सब डरे हुए रहते हैं, क्लिष्ट शब्द होते हैं तो मायने बताने पड़ते हैं, और हम ऐसी कविता कहने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ हमें नीचे लिखना ना पड़े कि इसका मतलब ये है। जी। अम्मा के जाने के बाद उनकी पेटी से एक थैला मिला है जिसमें मेरे बचपन का रेला मिला है। वाह। अम्मा के जाने के बाद उनकी पेटी से एक थैला मिला है जिसमें मेरे बचपन का रेला मिला है। एक चरखी, एक लट्टू, एक गुड़िया मैली सी, एक नाव आड़ी टेढ़ी लहरों में फैली सी, एक किताब जिसमें पहली बार मैंने अम्मा लिखा था, लाल रुमाल में बांध के अम्मा ने अब तक रखा था। वाह। हाँ, 3 पेंसिल उसमें मेरी टूटी हुई भी रखी थी, डोर जिसमें अम्मा की साड़ी की बंधी थी। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत संध्या जी, बहुत खूबसूरत। कुछ यादें जो बिना हाथ लगाए हाथ आती गईं, अम्मा की 10 उंगलियों की गिनती का गिनना, चुपके से अम्मा का एक सिक्का ले लेना, अम्मा का तमाचा गाल पे पढ़ते पढ़ते रुक जाना, लाड से उनका दुनिया भर की बातों का बतलाना, उनका मुझे खिलाना, नहलाना, सुलाना, जगाना सब याद आने लगा कि काश कुछ हो जाए। जाने कहाँ चली गई हैं मेरी अम्मा, ढूंढ के वापस ले आएं। वाह। उम्र से बचपन गया और बचपना भी, लेकिन अम्मा का नाम आते ही रोने को जी करता है। और तब उस दिन मिला हुआ ये थैला मुझे मेरी अम्मा सा सुख देता है। अकेला होते ही उसे छू लेती हूँ। मैं उनकी जागीर थी और अम्मा मेरा ख़जाना, उनका मुझ पर और मेरा उन पर ता ज़िंदगी हक होगा। ये थैला मेरी अम्मा ने मुझको दिया था, सिर्फ मेरा होगा। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति संध्या जी।